A very good morning, student. This is Srikant, and today we are going to start class 10th economics, chapter 2nd, the sector of Indian economy. Students, it's a very interesting chapters. Okay. Uh, in this chapter, mainly we study about व्हाट इज इकोनॉमी. पहले तो आपको ये पता करना होगा कि इकोनॉमी क्या है. व्हाट इज द इंडियन व्हाट डिड यू मीन बाय द इंडियन इकोनॉमी एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, एंड सो स्टूडेंट्स, हियर वी स्टडी अबाउट द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, एंड आल्सो वी स्टडी अबाउट जीडीपी, द इंटरमीडिएट गुड्स, final goods. Okay, and why the tertiary sector become a most growing sector of India. Okay, organized sector, unorganized sectors, okay, private sector and the public sector, all are these we study about in this chapter. तो बच्चा लोग, आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए. ओके, लेट्स स्टार्ट. एंड फर्स्ट आवर चैप्टर स्टार्ट विथ इकोनॉमी. व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी पहले तो आपकी मतलब ये समझो कि ये इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है फॉर एनी कंट्री, नॉट ओनली इंडिया, किसी भी देश की. सो स्टूडेंट, इकोनॉमी इज अ सिस्टम. इकोनॉमी इज अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच द मनी, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ऑफ अ कंट्री और रीजन्स ऑर्गेनाइज्ड. ओके, वन वर्ड में यहाँ पर समझिए बेटा, जो इकोनॉमी होता है किसी भी देश का, मतलब इकोनॉमी के अनुसार, मतलब इकोनॉमी क्या है, किसी भी देश का बेटा क्या है, जो मनी, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड है ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइज, जिससे कि हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमी. ओके, एंड लेटर देयर इज वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडिया की इकोनॉमी क्या है. तो स्टूडेंट, सेम एज the workers, the industries, the trade, the money. ओके, यानी कि जो हम लोगों ने ये जो जाल सारा जो नेटवर्क बिछा रखा है, ओके बेटा, ये जो नेटवर्क्स है, इंडस्ट्रीज, वर्कर्स, ओके, वर्कर्स एंड फैक्ट्रीज, मनी, कहीं जो जंजाल नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड द इंडियन इकोनॉमी. यही क्या है, इंडियन इकोनॉमी है. एंड अदर क्वेश्चंस, व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? सो स्टूडेंट्स, टाइम थोड़ा सा हम लोग कम लेंगे. ऑल द एक्टिविटीज, यानी कि ऑल द एक्टिविटीज दैट गिव एन इनकम, दैट गिव, यहां पर दो की वर्ड है बेटा. ऑल एक्टिविटीज मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? ऑल एक्टिविटीज दैट गिव एन इनकम, यानी कि जिसको करने से हमें क्या मिलता है, इनकम मिलता है. दैट इज कॉल्ड द इन रिटर्न इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जस्ट एग्जांपल, एंड जस्ट लाइक मी, आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ बेटा, जा रहा हूँ. ओके, तो वहां पर हमें क्या मिलती है, उसके बदले में मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, उसके बदले मुझे इनकम मिलती है. अब फैक्ट्री वर्कर्स एवरी डे गोज टू द फैक्ट्रीज. किस लिए जाता है? मक्खी मारने के लिए नहीं जाता है वहां पर. वो किसके लिए जाता है बेटा? वो रिटर्न्स के लिए जाता है. ओके, मतलब यानी कि वो इनकम रिटर्न के लिए जाता है, वो काम करता है, उसके बदले उसे कुछ लेता है. दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो मतलब लोग जिससे करने से हमें कुछ रिटर्न मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, एंड फार्मर्स प्रोड्यूस गुड्स, व्हीट, राइस. क्यों करता है? खाने के लिए, साथ साथ उसके जो है रिटर्न के लिए. ओके बेटा, यानी कि उससे कुछ फायदा हो, खाने के लिए भी हो और उससे कुछ पैसे भी मिले. सो स्टूडेंट्स, एंड this is all about economy and the Indian economy and the economic activities. Now we discussed about the world's population and engage in the various types of works. Okay, and this is called the economic activities. हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड का जो बेटा पॉपुलेशन है, वो किसी न किसी एक्टिविटीज में ऑर्गेनाइज मतलब इंगेज्ड है. ओके, सो स्टूडेंट, देयर इज अ 3 सेक्टर. ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पर 3 सेक्टर हैं, 3 एक्टिविटीज है, जिसमें कि जो ऑल इंटायर पॉपुलेशन है वो इंगेज्ड है. मतलब 3 सेक्टर से ज्यादा यहाँ पर कोई अदर सेक्टर नहीं है कि वहां मतलब उसको छोड़ करके बाकी और कहीं पर जो इंगेज्ड है. सो स्टूडेंट्स, एंड सो हियर सेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. So student,
there are three sector in which the entire populations are engaged, मतलब यानी कि बेटा क्या है, engage है. ओके, सो स्टूडेंट प्राइमरी सेक्टर हम लोग इसको पीएस भी कह सकते हैं. पीएस मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर. ओके, प्राइमरी सेक्टर. ओके, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर बेटा? प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हम लोग चीजों को प्रोड्यूस करते हैं कैसे? टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे वी प्रोड्यूस व्हीट एंड राइस, हम लोग ये क्या करते हैं बेटा? कहाँ पर करते हैं? लैंड पर करते हैं. ओके, एंड वी एक्सट्रैक्ट आयरन्स एंड अदर मिनरल्स, कहाँ से करते हैं बेटा? कैसे? प्लेट्यूज से करते हैं. यानी कि हम लोग नेचुरल जो प्लेट्यूज क्या बेटा? प्लेट्यूज इज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी एक्सप्लॉइट टू नेचुरल रिसोर्स. हम लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, देन वी प्रोड्यूस गुड्स. ओके, एंड डेयरी में क्या है? डेयरी में क्या करता है? यहाँ पर बेटा जो हम लोग रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं और उससे हम लोग क्या लेते हैं? मिल्क्स लेते हैं. ओके, और ये बेटा क्या है? ये जो है प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि जो है डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये बेटा क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. ओके, जस्ट 1 मिनट. ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब यहाँ पर हम लोग सारा चीज ये कह सकते हैं, व्हेन वी प्रोड्यूस द गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज अनदर प्राइमरी सेक्टर. बस यहाँ से फिनिश हो जाएगा. और एग्रीकल्चर की बात करते हैं. ओके, एंड एग्रीकल्चर एंड वी रिक्वायर बेटर क्लाइमेट, रेन्स एंड द बेटर सनशाइन्स. ओके, यानी कि ये सब सारी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. एंड दिस थिंग्स थ्रू वी कैन प्रोड्यूस व्हीट राइस. ओके, एंड दिस सेक्टर आल्सो नोन एज, मतलब यानी कि बेटा दिस सेक्टर आल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द रिलेटेड सेक्टर. यानी कि प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर्स के भी नाम से जानते हैं. इट्स नॉट मीन दैट प्राइमरी सेक्टर वी प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड सम अदर प्रोडक्ट्स आल्सो वी प्रोड्यूस जस्ट लाइक मिनरल्स, आयरन ओर्स एंड अदर थिंग्स. ओके, फिशरीज. Good examples which are comes in primary sectors are agriculture and the forestry, dairy. तो यहाँ पर आपको बेटा कीपिंग दैट ऑल इन माइंड, जो आपको बेटा ध्यान में रखना है प्राइमरी सेक्टर में, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन डिपेंड ऑन द नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट. एंड डेयरी फार्मिंग डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो जनरेशन है वो आगे बढ़नी चाहिए. ओके, and animals availability of water and minerals does depend on the presence of ore in a plateaus in quality and quantities. Okay students, next we discussed about the second. I hope it's clear. Primary sector just like मतलब यहाँ पर हम लोगों ने कॉटन बेटा यहाँ पर देखा, बहुत सारी चीजों को देखा. एंड सेकेंडरी सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल the primary sector. Okay, प्राइमरी सेक्टर आल्सो हेल्प टू द यानी कि बेटा ये किसको हेल्प करता है? प्राइमरी सेक्टर हेल्प टू सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज द टर्शियरी सेक्टर. ये इन दोनों को बेटा क्या करता है? हेल्प भी करता है. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर क्या है बेटा? द कवर्स एक्टिविटीज इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. यानी कि जो एंड द हमने यहाँ पर क्या किया बेटा? प्राइमरी सेक्टर हेल्प टू द सेकेंडरी सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड प्रोवाइड टू द सेकेंडरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर मेक मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स. उसने क्या बना दिया? मोर यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया. एंड फर्स्ट द इन प्राइमरी सेक्टर वी प्रोड्यूस कॉटन. बेटा कॉटन को प्रोड्यूस किया, हम लोगों ने फाइबर बनाया उसका, एंड वी स्पिन यार्न एंड लास्ट में बेटा क्या किया? एंड वेव द क्लॉथ्स. हम लोगों ने इसको क्लॉथ्स बना दिया. पहले ये क्या था? कॉटन. कहां पर प्रोड्यूस हुआ? एग्रीकल्चर, मतलब यानी कि कॉटन प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ. ओके, फिर इसको बाद हम लोगों ने इसको वेव कर लिया थ्रू द फाइबर्स या ओके धागों से हम लोग उसको बेटर बना दिया. एंड यू यूज शुगर फॉर मेकिंग टी, स्वीट्स एक्सेट्रा, चॉकलेट्स. ओके, और भी चीजों में बनाने के लिए यूज करते हैं. और बेटा वो कहां से आया? पहले वो शुगर केन था, शुगर केन से हम लोगों ने उसको और भी ज्यादा जो है बना दिया इंडस्ट्रीज में. ओके, एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन
and secondary sector also called the industrial sector. Okay, one of the most growing sector. Okay, it's provide a job opportunity to the peoples. And next is the tertiary sector. Okay beta, tertiary sector. टर्शियरी सेक्टर्स आल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर, इसको हम लोग बेटा सर्विस सेक्टर के भी नाम से जानते हैं. एंड द ऑल सर्विस प्रोवाइडर विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि जो बेटा ये जो सर्विस सेक्टर, ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज एंड द सेकेंडरी एक्टिविटीज अंडर द टर्शियरी सेक्टर. ओके बेटा, एंड ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स विच हेल्प इन द developments of the primary and secondary sector. Okay student, the tertiary sector मतलब यानी कि बेटा इसको हेल्प करता है इसको ग्रोइंग के लिए, जस्ट लाइक इन द थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स. ओके, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बस एंड ट्रक एंड ट्रेन शिप के माध्यम से, थ्रू ट्रेन शिप एंड ट्रक्स एंड वी कहाँ पहुंचाते बेटा हम लोग उसको सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में उसको वहां पर पहुंचाते हैं. ओके, हेवी मशीनरीज हैं, आयरन ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, तो उसको तो सर पर लेकर जाएंगे नहीं, तो हम लोग बेटा किससे ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा. तो हम लोग कह सकते हैं कि यानी मेनली जो टर्शियरी सेक्टर इज द सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर. इट्स हेल्प टू द प्राइमरी एंड द सेकंड टू ग्रोइंग द प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर. ओके, यहाँ पर एग्जांपल से बेटा आप लोग समझिए, टी शर्ट मैन्युफैक्चर हो गया. ओके, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन, ओके, बाय ट्रक, बाय शिप. ओके, एंड इट्स रीच्ड कहां पर पहुंचा बेटा, नियर द रिटेलर्स. ओके बेटा, इट्स रीच्ड नियर टू द रिटेलर्स. ओके, एंड नाउ यू कैन परचेस, आप उसको बेटा खरीद सकते हो. एंड द डॉक्टर्स, what doctors बेटा क्या प्रोवाइड, डॉक्टर्स आल्सो प्रोवाइड सर्विस एंड टीचर्स, लॉयर्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन. ओके बेटा, ऑर्डर करना होता है हम लोगों को, फोन करना होता है, यानी कि ये किस में आएगा, टर्शियरी सेक्टर, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है. इन द सेकेंडरी सेक्टर हम लोगों ने तो बेटा केवल शुगर और जो है ये इसका देखा, एंड मेनी थिंग्स विच आर प्रोड्यूस इन सेकेंडरी सेक्टर, जस्ट लाइक बिस्किट, ब्रेड, फैन, योर बाइसिकल, कार, एरोप्लेन्स. ओके, ये तो बिल्कुल बेटा धरती फाड़ करके या फिर पेड़ पर तो ग्रो होते नहीं है. ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उसका जो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, प्राइमरी सेक्टर से. ओके, एंड द टर्शियरी सेक्टर क्या करता है, टर्शियरी सेक्टर हेल्प टू द प्राइमरी एंड ग्रोइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड इट्स प्रोवाइड सर्विस. Okay, when the industries goods are ready, then tertiary यानी कि transportation, through the transportation and we send to the retailers. Okay, and यहाँ से हम लोग चीजों को खरीद सकते हैं. Okay student, and now the software, washerman, barbers and etc. These are also come in a service sector. And next video we will discuss the how the tertiary sector, one of the most growing sector in Indian economy. Okay student, thank you.